शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी लड़कियों को ना जानता हो, क्योंकि इनकी वीडियो बहुत वायरल हो गई है। ये खुद अपने माँ बाप और जाति धर्म सबको गालियां दे रही हैं अपनी इस बदसलूकी से, अपनी इस बदतमीजी से। खैर, हम बात इस बारे में करते हैं कि दोस्तों ये एक तरह से स्लीपर सेल की तरह से ही काम करते हैं। ऐसी लड़कियां भी हमारे देश के लिए एक स्लीपर सेल हैं, और ये इस बात में भी कोई शक और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कभी आपको अपने देश में बम की तरह फटती हुई भी मिले। कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल इस तरह से हो कि ये बम बांधकर और कहीं दिल्ली या किसी बड़े शहर में बहुत सारे लोगों को मौत का कारण बने। ये सच में हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए ऐसी लड़कियां जो किसी भी छोटी मोटी बात के लिए किसी के बहकावे में आ सकती हों, और जो अपने माँ बाप तक को गालियां दे रही हों, जो एक धर्म जाति को गालियां दे रही हों, जो ये ना समझ पा रही हों कि जिससे इन्होंने ये शादी की है, उनको इनमें, इनकी सुंदरता में, इनकी किसी क्वालिटी में कम इंटरेस्ट है, बल्कि नहीं, ना के बराबर इंटरेस्ट है। बल्कि वो वीडियो वायरल भी इस नाम पर कर रहे हैं क्योंकि वो शर्मा है। बस शर्मा कह के उनको ज्यादा इंटरेस्ट, मजा आ रहा है कि शर्मा है इसलिए हमें इनमें इंटरेस्ट है, और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है ये बात समझने में। चलो खैर, आपने अपनी फोटो तो बहुत सारी खिंचवा ली, इस लड़के के साथ भी बहुत सारी खिंचवा ली। जरा एक दो फोटो अपने उन माँ बापों के साथ भी खिंचवाएं जिनको ये जिंदा ही दफन करके आ गई हैं, जिनको इन्होंने कब्र में दबा दिया है, या जो कारण है इस तुम जैसी गंदगी को धरती पर लाने के, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ना होते तो तुम्हारी जैसी गंदगी इस धरती पर नहीं आती। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ब्राह्मण होने से, आप ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। ब्राह्मण एक जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, और वो पूरी जिंदगी आपको निभाना होता है। ब्राह्मण एक संयम का नाम है, ब्राह्मण एक त्याग का नाम है, ब्राह्मण एक ड्यूटी और जिम्मेदारी का नाम है, और वो आपको पूरे जीवन निभानी पड़ती है। वरना ब्राह्मण कहलाने योग्य आप वो कोई भी इंसान हो, मैं हूं या और दुनिया में कोई भी हो जो अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, अगर वो ब्राह्मण होने की ड्यूटी, दायित्व को नहीं निभा रहा है, तो वो खुद ही स्वतः ही समझ जाना चाहिए उसे कि वो ब्राह्मण नहीं रहा है। ब्राह्मण सिर्फ प्याज और लहसुन छोड़ने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाते। ब्राह्मणों की बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं। आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, स्वाद जो जीभ पर अपने पे कंट्रोल रखना पड़ता है। हर चीज को देखकर आप ललचा जाते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं है। किसी भी सुख को देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं तो भी आप ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण होना इतना आसान नहीं होता है। ब्राह्मण बने रहने के लिए पूरे जीवन आपको अपनी जुबान पर संयम रखना पड़ता है, आपको अपने स्वाद पर संयम रखना पड़ता है, अपने हर प्रकार की गतिविधियों पर, अपने जीवन शैली पर, हर चीज पर पूरा संयम रखना पड़ता है। तो इस तरह के त्याग और तप के बाद आप ब्राह्मण कहलाते हैं। और रही बात इस तरह की लड़कियों की, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने घर में इस तरह के श्राप को, इस तरह की बद्दुआ को अपने घर में पैदा करना चाहता होगा। ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जो चाहेगा इस तरह की गंदगी उसके घर में पैदा हो और उसके सामने समय आने पर इस तरह का व्यवहार करे।